अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज भी आप लोगों को इस ब्लॉग में BTS देखने को मिलेंगे जी, हम अपने ईद उल अज़हा कराम के शूट पर आए हैं। शॉर्ट लफ्ज़ में आसान अल्फाज में बकरा ईद कराम के शूट पर आए हैं। हमें बहुत मज़ा आएगा। तो मम्मा भी आज आई हुई हैं, पप्पा भी हैं और शुम्मा और शान भी। शानू मैं अब यहाँ पर अभी हम लोग मैं तो बस लॉय कहते रहते हैं, बहुत खुश हैं। पेपर्स का जी आज तो ये हुआ कि कहीं हम बैठ के बात करेंगे, तुम थक कर गए हैं तो अभी हम लोग आपसे बैठ के बात करते हैं। जैसे कि बुशरा ने आप लोगों को बताया था कि ना हमने इनको ना अपने रिजल्ट के बारे में बताया, ना पेपर के बारे में बताया कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिर उम्दा ने कहा था हम बैठ के आराम से बात करेंगे। तो पूरा ये स्टोरी टाइम होने वाला हुआ ये कि हमारे कब स्कूल खुल गए थे। हमें 14 जून को आया था ना मैसेज स्कूल से, या किसी भी डेट पर मैसेज आया कि आप लोग के स्कूल हुए, तो मैं तो वही सदमा बर्दाश्त हुआ कि हम लोगों के स्कूल खुल गए। न्यूज़ मिली और बुशरा तो लिटरली रोने लग गई थी। बुशरा रोने लग गई थी, लेकिन फिर भी मैं स्कूल गई। अब स्कूल में जाने के बाद मुझे एक और बैड न्यूज़ मिली, वो ये कि हम लोगों के 2 दिन बाद पेपर है 18 से। तो फिर बस मैं घर आई तो मैंने दूसरा को बोला, तो उससे पहले मेरी बात पे यकीन ही नहीं किया, ये समझे कि मैं फ्रैंक करूँ उसके साथ। लेकिन नहीं, फिर हमें पेपर शुरू हो गए और हमें एक और सदमे मिला, पेपर में गैप भी नहीं मिला, विदाउट गैप के। लेकिन एक मिस कही थी। गुड न्यूज़ ये है कि हमारे सिर्फ 5 पेपर्स थे। कौन कौन से? इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स और उर्दू और मेरी केमिस्ट्री, इसकी साइंस। तो ये हमारे सब्जेक्ट थे, इनके पेपर देने थे। अब वो पेपर्स हमारे लिए इतनी मुश्किल हो गए क्योंकि इसकी तो फिर भी 6th क्लास है, मेरी 8th क्लास, बिना गैप के हमें पेपर देने थे। बहुत मुश्किल हुआ। बुशरा के बाद पता है जब हम पढ़ रहे होते तो ज़्यादातर हमारे दिमाग पर असर पड़ता है, उसके अलावा बैक बहुत पेन कर दी होती है और मेरी तो सबसे ज़्यादा आँखों में दर्द हो रहा था। और मेरी तो बैक में दर्द शुरू हो रही थी। फिर मैं बस ये पेपर से हम हर रोज़ करके बुशरा आज 1 दिन रह गया, 2 दिन रह गया, 3 दिन रह गया, ऐसे रह के फिर आता है लास्ट दिन। ओह माय गॉड! और जब हम लास्ट दिन पेपर का देकर आते हैं, तो जिस दिन हमारा लास्ट दिन होता है, तो हम लोगों ने जो मजा किया, पागल हो गए थे, पागल खुशी हो गई थी। और क्योंकि उसके बाद मेरे एग्जाम से तो इन दोनों मुझे बेहद तंग किया है। और हुआ पता है क्या, जैसे ही मेरे खत्म हुए, मेरे बुशरा खत्म हुए, उसके 2 दिन बाद शुम्मा के शुरू हो गए और शुम्मा के खत्म होने के बाद अदा के मंडे से अदा का थोड़ा गैप मिला, फिर अदा के पेपर शुरू। तो हमें शूट में ही मसला था। पप्पा कह रहे थे कि भाई पहले हम दोनों फारे हुए, पप्पा का अब हम शूट कर लेंगे। फिर हेमंत के पेपर आ गए, फिर अब टाइम मिला, पता चलो अब शूट कर लेंगे। और फिर अदा के पेपर आ गए। हमारे शायद 18 जून से शुरू हुए थे और 18 जून से शुरू हुए थे, 23 जून को हमारे पेपर खत्म हो गए। उसके बाद क्या डेट है आज? 29 जून। तो आज हम लोगों का रिजल्ट भी आ गया। हमें सुबह से हम लोगों को ऐसा इंतजार था कि रिजल्ट क्या आएगा। मेहनत का फल मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। तो मम्मा और शुम्मा गए स्कूल और फिर जाके बताया कि आई गॉट फर्स्ट पोजीशन एंड आई गॉट सेकंड पोजीशन। पहले हम लोगों ने सोचा कि कोई प्रैंक करें पोजीशन का, लेकिन मम्मा ने कहा नहीं, फाइनल टर्म है तो सही बता, क्योंकि हम बहुत आगे प्रैंक करते तो एकदम से अगर इसने आके मैं बोल दिया कि उम्दा तुम ये है, तो यार बहुत बुरा लगा। अदा ने पहले से स्टोरी बताई थी, उन्होंने प्रैंक किया था कॉन्सेप्ट में, मैथ पढ़ी पहले। तो ये एक पूरा स्टोरी टाइम था पेपर के हवाले से। हमें जो आपको पता शेयर करना था आपके साथ, इसलिए हम लोग इतने ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थे सोशल मीडिया लिंक पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे। हमारे पेपर थे बहुत आसान, क्योंकि सिर्फ 6 दिन में गए, 18 और 20 पता नहीं चला, लेकिन पता हुआ चला, लेकिन वैसे डेज में पता नहीं चला कि फौरन चले गए, लेकिन बहुत पता चला है, बहुत पता चला है। कभी क्या नहीं पता चला भाई हमें पता चला, देखने वालों को नहीं पता चला, क्योंकि एक हफ्ते में जल्दी खत्म हो, लेकिन जो बंदा याद कर रहा था ना, उसको बहुत मेहनत होती है, उसको पता होता है। सही है। तो चलें, ये था हमारा स्टोरी टाइम। आई होप आपको पसंद आया।
मतलब 5 बजे हैं तब सही रहेगा, तो कोई डर नहीं है। 3-4 बजे हैं तो उससे गर्मी होगी। ये फेलिस कौन है? आ जाए दोनों। ये उम्दा बुशरा की बहन है। आप दोनों को चेहरा दिखाओ अपने आउटफिट। खुदा का और ईमान का पूरा आउटफिट मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। आज के शूट में मेरा और बुशरा का तो उतना काम नहीं था, थोड़े से इंसर्ट चाहिए थे, तो मैंने बुशरा सोचा कि हम लोग आप लोगों को एक अच्छा सा ब्लॉग लेकर आए जिसमें हम लोग BTS दिखाते हैं जी, तो इसलिए आज मैं हमदाना शूट कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को। और ये एमन भी आ चुकी हैं और अभी तक हमारा शूट स्टार्ट नहीं हुआ, बस हम अभी आके बैठेंगे 5 मिनट। काफ़ी सारी जीप हो गई। हाँ, चुपके चुपके बातें हो रही हैं। आगे ले क्या बात हो रही थी? छुपके छुपके हैं, पकड़ लिया हमने। पकड़ लिया। ये यहाँ पर मुर्गियों का घर है पूरा, ये रही यहाँ पे। और शांत जरा हटो। ये होता है और इनको तंग करने के लिए कुकड़ों को यहाँ पे ये रहती हैं, ये बहुत प्यारा बनाया हुआ है। हमदन के छोटे छोटे से बेबीज भी तो थे। कहाँ है शुम्मा? मुझे लग रहा है सारे बड़े हो गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमदन मुझे यही लग रहा है। ये हैं इनके दादा, ये अम्मी और अब्बू और वो परदादा। और वो दादा के भी दादा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मेरे बच्चों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं मेरी फैमिली के साथ, मुझे यकीनन आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किसी अपने कलाम की शूट पर ही मौजूद होंगे। तो बिल्कुल आप सही समझे, आज हमारा जो ईद का एक सॉन्ग है, बड़ा ही जो ना प्यारा सॉन्ग है। और ये स्पेशली एमन और हुदा ने इसमें जो ना सिंग किया है, और बाकी जो इनकी बहनें हैं उम्दा और इनकी अम्मी प्यारी प्यारी और बुशरा, ये सब जो ना इनकी सपोर्ट के लिए आए हैं, इन्हें इंटरटेन करने के लिए आए, इनका साथ देने के लिए आए हैं। हम सब आपके सामने हैं। और ये राना ब्रदर्स हैं जिनकी लोकेशन पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, और ये बहुत ही प्यारे लोग हैं। अल्लाह पाक ने इन्हें जितना नवाजा है और उतना ही प्यारा दिल भी इन्हें अता फरमाया है। ये लोग हमारे साथ हमेशा बहुत कोऑपरेट करते हैं, और अपनी लोकेशन पे हमें जब भी हम इन्हें कॉल करते हैं कि लोकेशन हमें चाहिए, तो कहते हैं कि पूछने की ज़रूरत क्या है, आपका अपना घर है, आप आ जाया करें। तो अल्लाह पाक इन्हें हमेशा खुशबाद रखे, तीनों दुनिया की भलाई अता फरमाए। और ये हमारी बेगम जो ना आपके सामने है, और ये भी जो ना बहुत आज खुश हैं ईमन के साथ। तमाम देखने वाले और सुनने वालों के लिए मैं तरफ से प्यार भरा सलाम। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे सिस्टर को इतना सपोर्ट दिया, इस वजह से मुझे सिस्टर आज इस मुकाम पे, आप लोगों की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों के देखने की वजह से इसमें मुझे सिस्टर या हमारा कोई कमाल नहीं, आप सबकी दुआओं की वजह से, उनके पापा की सपोर्ट की वजह से ये आज आप लोगों के सामने। आज लोकेशन में मैं इनके साथ इसलिए आई कि आज मैं बहुत खुश हूँ। खुशी का वजह तो आप पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो तो आप वीडियो देखने के बाद ही पूछेंगे। खुद से बताऊँगी आज मेरे अंदर और दूसरा का रिजल्ट, और दूसरा माशाल्लाह सेकंड पोजीशन हासिल किया, और दूसरा माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन। क्लैपिंग होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, उम्दा मेरा माशाल्लाह पोजीशन होल्डर है, फर्स्ट क्लास मतलब 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और इसी तरीके से बुशरा भी, अदब भी, ये सब माशाल्लाह आपकी दुआओं की वजह से सब पोजीशन होता। आप सब में से बहुत सारे लोग हमसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी मज़े के साथ क्यों नहीं करें, तो उनका क्या ख्याल है, करें? मम्मा रेडी हैं? चले भाई, मासूम रेडी हैं, हम शुरू करते हैं। मम्मा, भाई फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम सब बहनों में से आपकी फेवरेट कौन सी? सब बच्चे
मम्मा भाई सबसे पहले मुझसे मैं जो मैं कितना काम करती हूँ बुशरा भी मेरे लिए बहुत प्यारा चलता चले भाई उम्दा कुछ पूछ रही थी, उम्दा पूछे है। सही है। सबकी एक अच्छी अच्छा पहले बुशरा की दूसरा ये है मेरा बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छी और मेरा उम्दा ये मेरा उम्दा या इसके और मैंने सुना ईमन एमन मेरा सबसे ज़्यादा क्यूट है और मेरा हर बात माने। चलें जी अब उम्दा की बारी। उम्दा से मैं क्या तारीफ करूँ, इसकी तारीफ में तो मुझे ना सारा दिन लगे। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है मुझसे। चलें भाई मासूम अदा की बताएं आपको एक अच्छी आदत। अल्लाह की सबसे अच्छी आदत वो सच्ची और झूठ नहीं बोलती सबसे अच्छी बात। जी चलें इन्हों तुमने कुछ पूछना है? हाँ भाई मम्मा आपको हम सब बहनों की अच्छी आदत तो बता दी, वह पप्पा की अच्छी आदत फ्रेश कर रही हूँ पप्पा की आदतों के लिए तो मुझे कोई कहूँगी सारा दिन लगेगा। अल्लाह भाई अल्लाह बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मासूम इस मौके पर पापा को भी होना चाहिए। हाँ अब हम पप्पा से ही पूछेंगे पप्पा को हमारी कौन सी आदत पसंद है। वाह यार मासूम। मम्मा जानी आपने सबकी बता दी, मेरी की नहीं बताई। आप नहीं बताई? किसी ने पूछा ही नहीं आपके बारे में। आप पूछो, मैं बताऊँगी। मैं बताया मैं आपके कितने काम करती आप मेरा बहुत सारे काम करती हो। आप मेरी प्यारी सिखवाओ, बहुत दुआओं के बाद आप मुझे मिले हो, इसलिए मैं आपको बहुत पसंद भाई पप्पा हम मासूम से सवाल कर रहे थे कि हम सब बहनों की कोई एक अच्छी आदत बताएं, तो शुम्मा ने ना फिर मम्मा से ना आपके ख्याल पूछी तो मासूम ने तारीफों के पुल बांध दिए इतने बड़े। अब आप भी कुछ बता दें। अच्छा हाँ तो मेरे बारे में क्या कहा इन्होंने? भाई वो फिर आप ब्लॉग में देखेंगे, बहुत बड़ा कहा था मुझे याद नहीं है। अच्छा भाई देखिए, मैं इनके बारे में इतना कहना चाहूँगा कि खुशामद और चापलूसी में तो फ़र्क महसूस हो जाता है ना आपको, और सच्चे अल्फाज तो खुद ही इंसान के दिल में उतर जाते हैं। तो जब ये मेरी ज़िंदगी में आई ना, मेरी लाइफ में आई, तो मेरी लाइफ बड़ी जो ना ज़िंदगी बिखरी हुई थी। आप यूँ समझ लें कि मैं भी जो ना एक बिखरा हुआ इंसान था। तो बड़ी लाइफ जो ना नशीब व फराज का जो ना शिकार थी। तो इन्होंने मुझे एक बात कही थी, इन्होंने मुझे जो ना एक शेर जो ना गिफ्ट किया था, वो मैं आपको जो ना आपकी नज़र करता हूँ कि लहरों की तरह तुमको बिखरने नहीं देंगे, मर जाएंगे लेकिन तुम्हें मरने नहीं देंगे। वाह वाह। तो ये शेर जो इनके अल्फाज थे ना, शुरू के अल्फाज जो तोहफा था ना शेर का, बस वो उन्होंने हकीकत करके दिखाया और वाकई एक बिखरे हुए इंसान को उन्होंने समेट लिया। और शायद किसी गुमनामियों की ज़िंदगियों में हम भी कहीं गुमनाम हुए हुए होते, पता नहीं जी रहे भी होते या नहीं, लेकिन इनकी मोहब्बत ने जो ना हमें दोबारा ज़िंदा कर दिया और हम आज आपके सामने इस बहार में जो ना बैठे हुए हैं। ये अल्लाह पाक का एहसान है, आप सबकी मोहब्बत है और इनका साथ है कि इन्होंने हार्ड टाइम में मेरा हमेशा साथ दिया है और जिसकी वजह से आज हम आपके सामने हैं। तो इसी तरीके से प्यार जो ना हमेशा ज़िंदा रहता है। मेरा ये यकीन है कि प्यार कभी मरता नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक जो ना खुद ही प्यार है। तो जिसने जो ना प्यार पे यकीन किया, सच्चे प्यार की कदर करी, तो उसकी मंजिल जो ना अल्लाह पाक खुद ही आसान कर देता है। तो बेगम साहिबा, तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। मैं जो ना बड़ा दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने जो ना मेरा इतना प्यारा साथ दिया और मेरे बच्चों की इस तरह से परवरिश करी कि जो अपनी मिसाल आप है। तो हुदा सिस्टर्स में जो ना अगर आपको कुछ अच्छा नज़र आता है ना, तो वो इनकी अम्मा की जो है ना वो परवरिश है और अपनी माँ का ही अक्स है। इनके अंदर जो ना इनकी माँ की शख्सियत नज़र आती है, जिसकी वजह से मैं बड़ा खुश हूँ और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। भाई वाह, पप्पा ने मासूम से भी ज़्यादा तारीफ कर दी। आप लोग सोच रहे होंगे कि अदा कहाँ है, तो अदा कल पेपर है, वो भी मैथ्स का।
तो उसकी प्रिपरेशन कर रही है अदा, और उसके लिए दुआ करें इसके पेपर बहुत अच्छे हों। और अदा का बोर्ड के पेपर की क्या डेट है? 5 जुलाई आई थिंक। जी, सो अदा बेस्ट ऑफ लक और अपनी तैयारी पूरी रखना। बेस्ट ऑफ लक। जो कैरेक्टर है वो आ चुका है, बकरा। शूट हो चुका है कंप्लीट पूरा, अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो अल्लाह हाफिज़। अलहम